उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, आप या मैं सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए और आत्मा बचाने के लिए। तो आप लोगों को बाइबल पढ़ते वक्त कुछ डाउट्स आए? जैसा कि उदाहरण तौर पे देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है कि एक जगह लिखा है कोई धार्मिक नहीं है बोल के, और वैसी तरह और एक जगह लिखा है धार्मिक है। हाँ? देखिए, रोमियो में लिखा है कि 3:10 में जैसे लिखा है कि कोई धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं है। और सबोपदेशक में भी लिखा है 7:20 में, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म मनुष्य नहीं है, भला ही करे और जिससे पाप ना हुआ। देखिए, फिर इस तरह धार्मिक नहीं है बोल के लिखा है, और यही पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ कुछ लोगों को धार्मिक बोल के बोल रहा है। हाँ? और मत्ती में देखिए 9वां अध्याय 12 वचन में उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगा को नहीं परंतु बीमारियों को आवश्यकता है। उसके नीचे लिखा है। और लूक में भी देखिए 5:32, मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। तो बोलने का यही तात्पर्य है, एक जगह धार्मिक है, एक जगह नहीं। उसी तरह और एक जगह लिखा है मत्ती 5:20 में, उसमें ऐसा लिखा है, फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर आपका धार्मिकता नहीं है तो आप स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते बोल के यीशु मसीह ने कहा। ये 3 तरह कैसा है? धार्मिक नहीं है बोल रहे, धार्मिक है बोल रहे, और उनसे बढ़कर धार्मिकता रहना चाहिए बोल के बोल रहे। ये कैसा? ये कौन लोग है? आप लोगों को डाउट आया नहीं, पता नहीं। जो मेरे को आत्मा ने मेरे को सहायता कर रहा है आप लोगों को बताने के लिए, मैं बता रहा हूं। तो समझे तो ये धार्मिक नहीं है, ये वचन को एक बार पढ़ के अपन समझेंगे। रोमियो 3:10 जैसे लिखा है, तो पुरानी धर्मशास्त्र में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सही है, स्टार्टिंग में कोई धर्मी नहीं था, सब पापी लोग थे। और सबोपदेशक में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है जो भला ही करे और जिससे पाप ना हुआ है। देखिए, पृथ्वी पर भला ही करे, उससे कुछ पाप ना हुआ, ऐसा कोई है? सही है, कोई नहीं है। तो प्रभु यीशु ने आए बात, प्रभु ने बोला क्या? मत्ती 5:20 में शास्त्रीय फरीसियों से और आपका धार्मिकता ज्यादा रहना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो शास्त्रीय फरीसी वो लोग भी धार्मिक है? ये किस तरह धार्मिक है? शास्त्रीय फरीसी धार्मिक किस तरह है? अभी आजकल में देखे तो कैसा? ये शास्त्रीय फरीसी कौन है? अपने आप को एक सीमा रख लेते, एक ट्रेडिशन बना लेते, एक रिस्ट्रिक्शन बना लेते। कौन देखे तो वो लोग को धर्मशास्त्र मालूम है, शास्त्रीय फरीसियों को अभी मालूम है। कौन देखे तो रोमन कैथलिक लोग ऐसा डिनोमिनेशन रख लिए। देखो, वो लोग पेंतिकोस लोग भी आते इसमें।
और CSA, ऐसा कुछ बहुत सारे डिनोमिनेशन जितने वो सब लोग। प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु स्पष्ट रीति से वचन में लिख रहा है, बस उससे मनन करते जाना, वचन को, बाइबल को पढ़ते जाना, प्रार्थना में बढ़ते जाने का, पेशेंस से, धीरज से जीवन बिताने का, समझने की कोशिश करने का, वचन को 1 को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहो, तब प्रभु का कृपा अनुग्रह से आप पवित्र शास्त्र को समझ सकते हैं और उसके अनुसार चलने का सामर्थ्य प्रभु देगा। तो मत्ती 5:20 में फरीसियों शास्त्रियों से बढ़कर, तो उनको वो लोग भी धार्मिक है बोल रहा प्रभु। वो लोग क्या सांसारिक रीति से उनके हिसाब से प्रभु को आराधना कर रहे, प्रभु को आराधना कर रहे। इस जमाने में जो डिनोमिनेशन में है, उस टाइम अच्छा देखिए, प्रेरितों के काल में जब क्या किया गया, जो भी उनका कमी कटी है, कलिसिया लोग क्या किया, कलिसिया चर्च के मेंबर है सो बेच के, घर जो भी बेच के उसके प्रेरितों के पैरों के पास रखे। वो प्रेरितों वो पैसे क्या किया, वो धन जो जिसको जरूरत था उनको बांट दिया है। उनका कोई जरूरत पूरा जरूरत क्लियर हो गया, तो क्या टेंशन है इंसान को। एक मन होकर प्रार्थना में आगे बढ़े, उसलिए परमेश्वर उन दिनों में अद्भुत कार्य किया, बेदारी आई। क्या आजकल में ऐसे हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब इसके बारे में देखिए, ध्यान से देखिए, रोमन कैथलिक्स, पेंटिकोस, CSA, ऐसा कुछ मेथोडिस्ट, ऐसा कुछ बहुत कुछ है, ये लोग क्या कर रहे, चर्च बनाते जा रहे, आत्मिक घर नहीं बना रहे। जो चर्च कलीसिया रहते ना, उनके चर्चों के मेंबरों को नहीं बना रहे, बल नहीं दे रहे, उनके जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे, वचन के अनुसार नहीं चला रहे, चर्च को उनके हिसाब से चला रहे। ये लोग ये डिनोमिनेशन जब स्थापना किया था, उनका मोटिव, उनका उद्देश्य अलग था, मगर आज कैसा हो गया, उनकी जो स्थापना किया है परमेश्वर के नाम पे, वो परमेश्वर को भूल गए, उनका कार्य को भूल गए। इनके मन से, इनका मेंटालिटी से, सांसारिक रीति से जा रहे, प्रभु का आगमन को किसी को प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो ये लोग हैं कौन, फरीसी और शास्त्री बोलते ना, ये लोग हैं। और प्रभु लूक में बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया है। क्या, लूक 5:32। तो अन्य जाति में भी धार्मिक है। वो धार्मिक लोग कौन है? ध्यान से सोचे तो आप लोगों को यूट्यूब में भी बहुत सारे मिलते हैं, अन्य जाति में से प्रभु में आए। वो लोग ऐसा नहीं आए चंगाई पाकर और आशीष पाकर, कुछ अद्भुत कर चमत्कार पाकर नहीं आए। क्या है, प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के पास आके प्रभु का सेवा भी कर रहे वो लोग। आप यूट्यूब में देखें तो बहुत सारा उनका टेस्टिमनीज रहता है। ये लोग धार्मिक लोग हैं। अन्य जाति से वो सच्चाई का आशा रखते हैं, सच्चाई में जीना चाहते, सच्चा खुदा को जानना चाहते, उसलिए तो वो धार्मिक लोग ठहरा गए। और जो उनका गलतियां, वो पाप एक्सेप्ट करके प्रभु को अपने आप सौंप के और प्रभु का सेवा में आगे बढ़ रहे, ये धार्मिक लोग हैं। दूसरे टाइप के अन्य जाति के धार्मिक लोग, प्रभु में आने वाले, दो टाइप के धार्मिक लोग हैं। तो प्रभु बोल रहा है, कलीसिया को नहीं देखता प्रभु, कौन कलीसिया, क्या प्रभु क्या बोल रहा है, अच्छी तरह देखिए प्रभु का वचन में। ऐसा बहुत सारे हैं, हमेशा बाइबल पढ़ते गए तो आपको डाउट्स आते रहता, क्लियर होते रहता, पवित्र आत्मा आपको सहायता करते रहता। आपको देख के कई लोग प्रभु के पास आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको चर्च को आपको देख के भाग जाना।
पीछे एक बात बोलना, सामने एक बात बोलना, ऐसा ना हो। आपका गवाही देना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए। तो प्रभु मेरे प्रियो, आप अपने आप को बचा लीजिए और प्रभु का रोशनी बनकर जिए, प्रभु का गवाही बनकर जिए। आपको देख के कई लोग प्रभु के पास आना चाहिए। अगर आप फल नहीं दिए तो आप नरक में जाते हैं। प्रभु का आशीष, प्रभु सब कुछ देगा, ऐसे नहीं, प्रभु सब कुछ देगा, ऐसा नहीं देगा बल्कि नहीं, मगर सबका हिसाब भी लेगा, सबका हिसाब भी लेगा। अभी देखिए, अपन कहीं जॉब करने जाते हैं, जॉब करने गए तो काम करे तो फल पैसा देगा, सैलरी देगा, और काम नहीं करे तो फुकट में सैलरी देगा नहीं ना। और जितना काम किया वो हिसाब करके पैसे देगा। उसी तरह प्रभु भी ऐसे आत्मिक जीवन का, आत्मिक कार्य के लिए आपको बचा के रख रहा है, सहायता कर रहा है, सामर्थ्य दे रहा। तो उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या प्रॉपर्टी बना रहा है? पार्शलिटी दिखा रहा है? एक बार सतर्क रहिए। दोधारी तलवार है वचन, ऐसा मत समझो, गलत नहीं समझने का वचन को। कुछ भी हो जाए माफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक का फल भुगतना पड़ेगा। नरक भयानक है, उससे बचने की कोशिश करिए। प्रभु मेरे प्रियो, उससे बचने की कोशिश करिए। कौन बचाएगा? यीशु मसीह की सेवा, धार्मिक बन के जिए, प्रभु के नाम में करो, जो भी करो नम्र होके, प्रभु को भाइयों के जीवन जीना चाहिए। ये थोड़ी बातें प्रभु आपको आशीष करे, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ और भी बहुत कुछ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर ये छोटी बातें प्रभु आपको सहायता करे, सामर्थ्य से आगे बढ़े, बल्कि प्रभु को महिमा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।